नमस्कार दोस्तों, मैं सत्ता कुमारी आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को MA हिंदी के तृतीय सेमेस्टर की पुस्तक आधुनिक हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सभी को MA हिंदी के तृतीय सेमेस्टर की पुस्तक आधुनिक हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। तो वे महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद कृत रंगभूमि शीर्षक उपन्यास की कथावस्तु अथवा कथानक की समीक्षा कीजिए अथवा रंगभूमि उपन्यास की कथावस्तु की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास की प्रमुख शैलियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए रंगभूमि उपन्यास की शैली का विवेचन कीजिए अथवा रंगभूमि शीर्षक की भाषा शैली का सुधारण विवेचन कीजिए अथवा रंगभूमि उपन्यास भाषा शैली की दृष्टि से कहां तक सफल है। इसका अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा रंगभूमि उपन्यास के कथ्य की आधुनिक प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए अथवा रंगभूमि के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास की पात्र योजना पर प्रकाश डालिए अथवा पात्र चरित्र योजना की दृष्टि से रंगभूमि उपन्यास की समीक्षा कीजिए अथवा पात्र योजना की दृष्टि से रंगभूमि उपन्यास को सफल रचना कहना कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास की संवाद योजना की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, सोफिया प्रगतिशील विचारों वाली उदार हृदय तथा सच्ची प्रेमिका ईसाई युवती है। इस कथन के प्रकाश में सोफिया का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मिस सोफिया रंगभूमि उपन्यास की सबसे अधिक क्रियाशील एवं प्रगतिशील नारी पात्र है। इस उक्ति के परिप्रेक्ष्य में मिस सोफिया का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सूरदास गांधीवादी विचारों का वाहक तथा मानवीय गुण दोषों से युक्त पुरुष है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी उपन्यास की शिल्पगत विशिष्टता पर प्रकाश डालिए अथवा उपन्यास कला की दृष्टि से मृगनयनी उपन्यास कहां तक सफल सिद्ध होता है अथवा उपन्यास के प्रमुख तत्वों के आधार पर मृगनयनी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास का कथानक इतिहास और कल्पना के सुंदर संतुलित और कलात्मक समन्वय का परिणाम है। इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा मृगनयनी उपन्यास की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। इसका अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा मृगनयनी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य शौर्य और कला का समन्वय स्थापित करना है। इस कथन के औचित्य की समीक्षा करो। इसका अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास की नायिका कौन है, उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा मृगनयनी उपन्यास में चित्रित मृगनयनी के चरित्र पर प्रकाश डालिए।
इसका अगला प्रश्न है, लाखी मृगनयनी उपन्यास की सर्वाधिक आकर्षक पात्र है। इस कथन के प्रकाश में लाखी का जीवन परिचय एवं उसके जीवन की विशेषताएं लिखिए, अथवा मृगनयनी उपन्यास के आधार पर लाखी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, उपन्यासकार नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए, अथवा श्री नागार्जुन के जीवन पर सार रूप में प्रकाश डालते हुए उनकी उपन्यास कला की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, आंचलिकता की दृष्टि से बलचनमा उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए, अथवा आंचलिक उपन्यास के रूप में बलचनमा उपन्यास के शिल्प सौष्ठव पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, बलचनमा उपन्यास के आधार पर बलचनमा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा बलचनमा का नायक होरी की तरह दुर्बल नहीं है, कैसे, अथवा बलचनमा में हमें होरी जैसे दुर्बलता नहीं दिखाई देती, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर सिद्ध कीजिए। इसका अगला प्रश्न है, बलचनमा उपन्यास दलित वर्ग के शोषण एवं संघर्ष का सशक्त उपन्यास है, सिद्ध कीजिए, अथवा बलचनमा उपन्यास कृषकों के आर्थिक शोषण का एक गंभीर इतिहास प्रस्तुत करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इस प्रकार इस पुस्तक के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी कभी यही प्रश्न घुमा फिरा के भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनका उत्तर एक ही होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।